रीट लीक्स पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी कांग्रेस में इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। हमें इसमें चाहते हैं कि युवाओं को धोखा दिया है कांग्रेस ने रीट की परीक्षा के माध्यम से, धांधली हुई है। इतने लोगों का स्पष्ट हो गया कि पेपर बाहर आ गए। अब तो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ने बोला, तो इतनी धांधली, ये युवाओं के साथ धोखा है। अब वैसे ही कांग्रेस दो खेमों में बंटी हुई है। जो सत्ता दल दो खेमों में बंट जाता है, हमारे राजस्थान में ये सत्ता दल कांग्रेस का जो दल है वो दो खेमों में। एक शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देता है, उनका भविष्य संवारता है, लेकिन हम आपको दिखाते एक ऐसा शिक्षक जो बच्चों को अजीब शिक्षा दे रहा है। देखिए शराब के नशे में धुत इस टीचर को जो बच्चों को कुएं में गिरने की शिक्षा दे रहा है। शराबी शिक्षक के अजीब शिक्षा वाला यह मामला करौली का है। यहां टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव शेराकर में राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कालूराम मीणा शराब पीकर सड़क के किनारे बच्चों को कुएं में गिरने की नसीहत दे रहा है। अब शराबी शिक्षक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस दौरान जब एक शख्स ने कहा कि ड्यूटी पर शराब पीने से उसकी नौकरी जा सकती है, तो शराब के सुरूर में यह शिक्षक उस शख्स को ही गालियां देने लगा। यह खबर राजसमंद जिले से है, जहां लालबाग इलाके में महिलाओं को बंधक बनाकर हुई लूट के मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। बता दें कि लालबाग इलाके में करीब 2 महीने पहले बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बनाकर 58 किलो चांदी को लूटा था। वहीं अब मामले को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने एएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया, जो इस केस की तहकीकात कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जहाँ पर चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियाँ बनाने वाला काम करते थे, उनके यहाँ से कुछ चांदी के ऑर्नामेंट्स गए हैं और एक इसी तरह की करीब महीने भर पहले एक वारदात हुई है। उन दोनों वारदातों में पुलिस के पास अभी बहुत अहम सुराग लगे हैं। हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। कुछ सस्पेक्ट हम जल्दी राउंड अप करने वाले हैं, उसके लिए हमने विशेष टीम का गठन किया है। श्रीमान एसपी साहब ने इसके लिए साइबर टीम और डीएसटी को स्पेशली मेरे सुपरविजन में लगा रखा है और इसमें हम जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। ये खबर सीकर से, जहां महज 500 रुपए के लेन देन के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल बस डिपो के सामने एक युवक से उसकी दुकान पर कुछ लोग 500 रुपए मांगने आए। इस दौरान पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पैसे लेने आए लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। राजसमंद जिले के धानीन में नरेगा कार्यस्थल पर चिकित्सा टीम पर हमला किया गया। राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में चल रहे नरेगा मजदूरों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। इसी के लिए अब चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद श्रमिकों ने न सिर्फ सैंपल देने से इनकार किया, बल्कि कार्मिकों पर पथराव भी किया। इसमें एक चिकित्सा कर्मी भी घायल हो गया। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं को भैरू जी का भाव भी आने लगा, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी उल्टे पांव वहां से रवाना हो गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में संकट मोचन का मंदिर संकट में है। जी हां, भक्तों की अटूट आस्था के केंद्र चांदमारी बालाजी मंदिर को कोटा की लाइफलाइन से बड़ा खतरा है और अगर समय रहते इसका समाधान नहीं निकाला गया तो 100 साल पुराने मंदिर का अस्तित्व खत्म हो सकता है। संकट मोचन पर संकट, लाइफलाइन के रास्ते में संकट मोचन। सरकार से गुहार, कैसे होगा बेड़ा पार। संकट में आ गए हैं संकट मोचन। कोटा का चांदमारी बालाजी मंदिर कोटा की जीवनदायिनी चंबल नदी की जद में आ गया है।
ये मंदिर चंबल के किनारे पर है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है और डैम के गेट खोले जाते हैं, चंबल में उफान आ जाता है और उसकी वजह से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। आलम यह है कि मिट्टी का कटाव अब संकट मोचन के लिए संकट बन चुका है। अगर समय रहते मंदिर को बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई तो 2 साल में ही लोगों की आस्था का ये केंद्र चंबल में समाहित हो सकता है। इसे लेकर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने तमाम जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आश्वासन दिया है कि मंदिर को कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को भेज दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो प्रोजेक्ट आखिर कब धरातल पर आएगा। चांदवारी बालाजी जो मंदिर है वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये चांदवारी बालाजी का मंदिर है जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अस्तित्व की लड़ाई किससे? अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है चंबल से। जी हाँ, चंबल के किनारे पर यह मंदिर बना हुआ है और चंबल देख सकते हैं तस्वीरों में, बिल्कुल चंबल के किनारे ये मंदिर है। पहले ये तकरीबन 10 से 15 फीट आगे तक था, लेकिन चूंकि जब बरसात तेज आती है गेट खोल दिए जाते हैं बैराज के, और जैसे ही गेट खोले जाते हैं मिट्टी का कटाव यहाँ पर होता है और मिट्टी के कटाव की वजह से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी का कटाव हुआ है किस हद तक हो चुका है कि अब ये मंदिर भी चंबल के दायरे में आ गया है, चंबल की जद में आ रहा है। अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो कहा जा सकता है कि शायद अगले 2 साल बाद ये मंदिर नजर भी ना आए। सुना आपने, करीब करीब हर जनप्रतिनिधि के सामने मंदिर को बचाने की गुहार लगाई गई, समस्या को सबके संज्ञान में लाया गया, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। वहीं अगर इस मंदिर की आस्था की बात करें तो 3 पीढ़ियों से लोगों की आस्था इस मंदिर में रही है। श्रद्धालु कह रहे हैं जो सबके संकट हरते हैं उनका संकट कौन हरेगा। ये जो चंबल नदी है ये एक तरह से कोटा की लाइफलाइन है। पूरा जो जीवन है कोटा नगरी का चंबल नदी पे चल रहा है, बल्कि राजस्थान के कई शहरों का। लेकिन यही जो चंबल नदी है ये चांदबारी बालाजी मंदिर के लिए अभिशाप के रूप में जो है अभी वर्तमान में है, और इस अभिशाप के लिए और हमारी जो बढ़ोतरी की है वो हमारे स्थानीय प्रशासन ने, हमारे स्थानीय लोगों ने जो इस चीज़ को, इस धरोहर को बचाने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं करे। यहाँ की कमेटी ने भी और अन्य समस्त नागरिकों के द्वारा समय समय पर जो भी हमारे लोकल लीडर्स हैं, प्रशासन है, कमिश्नर साहब हैं, सबको ज्ञापन समय समय पर दिए गए हैं, पर आश्वासन पे आश्वासन हमें मिले जरूर हैं, बाकी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जल्द से जल्द शासन प्रशासन को संकट मोचन का संकट हरना होगा ताकि 100 साल पुराने इस अटूट आस्था के केंद्र चांदमारी बालाजी मंदिर के अस्तित्व को कोटा की लाइफलाइन से किसी तरह का खतरा न रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। इस महोत्सव में संगीत जगत के साथ साथ दुनिया भर के पर्यटक उमड़ते हैं। मरु महोत्सव में 4 चांद लगाने जैसलमेर पहुंचे प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान ने अपने अंदाज में संगीत के माध्यम से दूर दराज बैठे लोगों को मरु महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। मरु महोत्सव के दौरान 4 दिनों तक स्वर्ण नगरी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। केसरिया बालम, आओ जी पधारो हमारे देश, प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उम्मीदों की नई उड़ान मरु महोत्सव 2022 और इसमें 4 चांद लगाने मामे खान जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर के रहने वाले हैं, जैसलमेर को प्रमोट कर रहे हैं। और इस डेजर्ट फेस्टिवल पर पर्यटन व्यवसायियों के लिए, जैसलमेर के लिए और यहाँ की जनता के लिए आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं ये मरु महोत्सव महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मामे खान है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह इस उम्मीदों की नई उड़ान को लेकर। थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 सवेरे एंड खमांगनी सबको। मैं हूं मामे खान और मैं जैसलमेर से हूं, राजस्थान से। एंड ऑफ कोर्स जैसलमेर की जो आर्ट है, जैसलमेर की जो लोक संस्कृति है, जो राजस्थान की कला है, उनको हम दूर दूर देशों तक ले जाते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है मरु महोत्सव 2022, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नाम है। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ जैसलमेर की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से। यहाँ पर आपको जो लोक संगीत है वो सुनने को मिलेगा। यहाँ के जो
खान पान है, यहाँ की जो दूसरी संस्कृति है वो भी देखने को सुनने को मिलेगी। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी भी इसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बात एक ग्राम पंचायत की जो प्रदेश की मॉडल ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। बूंदी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस ग्राम पंचायत में शहर की तरह कचरा संग्रहण की सुविधा, अच्छी सड़कें और हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त पार्कों की शानदार व्यवस्था है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। चाहते हैं कि ग्राम पंचायत वासी प्रदेश की पहली मॉडल पंचायत बने। हम इसके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बूंदी जिले की करीब 5500 की आबादी वाली ग्राम पंचायत बांसी प्रदेश की पहली मॉडल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ही दिनों में ग्राम पंचायत बांसी प्रदेश की पहली मॉडल ग्राम पंचायत घोषित हो जाएगी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पंचायत में काम हो रहा है। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ पे 2-2 बीघा में गार्डन तैयार कर रखे हैं। गाँव साफ सुंदर है, इसके लिए हमने यहाँ कर्मचारी लगा रखे हैं। ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने की कड़ी में जहां ग्राम वासियों के घूमने और बच्चों के खेलने के लिए पार्कों का निर्माण कराया गया, तो आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने, कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए नालियों का निर्माण कराने जैसे कार्य संपन्न कराए गए हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ तैयार करा रखा है। आने वाले जाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए गाँव की जनसंख्या से लेकर पूरे गांव का वातावरण क्या है, कहाँ मंदिर मस्जिद, जैन समाज के मंदिर कौन सी दिशा में, सबका एक मैप बना रखा है। पूरे बांसी के इतिहास को एक बोर्ड के आधार पर हमने बस स्टैंड पर रखा है। साफ सुंदर बांसी को हरी भरी बांसी बनाने में पूरी पंचायत जुटी हुई है। पौधों की जहाँ तक बात है, वो हरियाली हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। कोरोना काल में भी हमने देखा है ऑक्सीजन की कितनी कमी रही थी, और निश्चित रूप से यहाँ पर जगह जगह जो पार्क विकसित किए गए। सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे गांव के लोग गांव के गली मोहल्लों में साफ सफाई और पार्क की सुविधा मिलने से काफी खुश हैं। जब से ग्राम पंचायत ओडीएफ हुई है, हमारे बासी के अंदर पूरा कचरा यहाँ का फ्री हो गया। हर जगह कचरा पात्र रख गए हैं और उसमें से कचरा डालते हैं आदमी, और अलग से क्या नाम से वो ट्रॉली आके ले जाती है। पहले यहाँ पे तलाई थी, अब बढ़िया बन गया। यहाँ पे बच्चे बच्ची भी सब खेलते हैं और बहुत अच्छी सुविधा करी है सरपंच साहब ने। गंदगी वगैरह थी पहले, गंदगी वगैरह सब साफ हो गई। राज्य स्तरीय टीम की ओर से किए गए निरीक्षण से ग्राम पंचायत के लोगों में खुशी का माहौल है और प्रदेश की पहली मॉडल ग्राम पंचायत बनने की आस भी जगी है। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बूंदी। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा मौनी रॉय से।